आवाज सुनाई दे रहा है ना? यस सर। यस सर। यस सर। स्क्रीन शेयर है ना मेरी? यस सर। ओके तो ये जो मैंने लास्ट का एग्जांपल ले रहे थे, ये क्लियर हो गया ना? किसने जो लास्ट की कैरेक्टर्स को रीड किया हुआ 15 बाइट्स को रीड किया हुआ था? आई थिंक इट इज क्लियर। यस सर। अब आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है कि अब हमने दो चीज पढ़ लिया। आपने फाइल के पॉइंटर की पोजीशन को भी फाइंड आउट कर लिया कि एक्चुअल में यूजिंग टेल फंक्शन, ठीक है ना। हम फाइल के पॉइंटर की पोजीशन को देख लिया, साथ ही साथ पोजीशन के अकॉर्डिंग हम जहां से रीड करना चाहते हैं या जहां से प्रोसेस करना चाहते हैं सीक फंक्शन का भी यूज कर लिया। वहां पे अपने फाइल पॉइंटर को सेंड करके हम अपने प्रोसेस को कर सकते हैं। तो अब इसका वर्क क्या है, इस सीक फंक्शन का वर्क क्या है? कभी कभी हम फाइल को राइट करते हैं, राइट करना है तो राइट करने के बाद डाटा हमारा एक बार मेमोरी में स्टोर हो जाता है, तो उसको हमको मॉडिफिकेशन करना होता है, चेंजेस करना होता है, अपडेट करना होता है। तो उस कंडीशन के लिए हम इस टेल और सीक का यूज करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वहां पे आपके फाइल पॉइंटर को जाके चेंज करेगा, अपडेट करेगा, तो नेक्स्ट न्यू वैल्यू क्या हो जाती है वो चीज यहाँ पे आपको दिखानी होती है। तो इसलिए यहाँ पे एक अगला जो टॉपिक लिखा है दैट इज अपडेटिंग रिकॉर्ड्स इन अ फाइल। कोई फाइल स्टोर किया हुआ है, ऑलरेडी मेंशन किया गया हुआ है, तो उसको कैसे आपको अपडेट करना है इसी सीक फंक्शन के थ्रू। तो उसके लिए किया क्या यहाँ पे आपको कुछ स्टेप्स हैं। देयर आर 3 स्टेप्स। आपको 3 स्टेप्स में प्रोसेस करना है। कौन कौन से स्टेप्स है उसको जरा सा ध्यान से देखिए, क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल बताएंगे तो ये पूरी कंटेंट क्लियर हो जाएगी और ये इसका पार्ट खत्म हो जाएगा। लास्ट में हमारा सीएसवी स्टार्ट करेंगे। ये पार्ट्स को बता देते हैं। सीएसवी की मैंने आपको पहले बताया कि एक क्लास मुझे और लेनी पड़ेगी, जहाँ पे थोड़ा सा, चूंकि आज अगर स्टार्ट करेंगे तो खत्म नहीं होगा, लेकिन एक क्लास और एक दिन आप लोग अटेंड कर लीजिएगा, काम हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 स्टेप क्या है? तो फर्स्ट स्टेप इसके क्या है? लोकेट द रिकॉर्ड्स टू बी अपडेटेड बाय सर्चिंग फॉर इट। आपको जहां पे अपडेट करना है उसको सर्च करके सबसे पहले उस पोजीशन को आप आइडेंटिफाई करो कि जहां पे चेंजेस करने हैं। इसके बाद क्या करना पड़ेगा? मेक चेंजेस इन द लोडेड मेमोरी। अब उसके बाद आपने फाइंड आउट कर लिया कि एक्चुअल में कहाँ चेंजेस करना था, क्या अपडेट करना था, उसको सर्च करके फाइंड आउट कर लिया, तो उसके बाद वहां पे चेंज करो। मेक चेंजेस इन द लोडेड रिकॉर्ड मेमोरी। जो भी डाटा ऑलरेडी अपने फाइल को राइट करके रखा हुआ है वहां पे आप मॉडिफिकेशन करो, ठीक। उसके बाद राइट बैक ऑन टू द फाइल, ठीक। आपने मॉडिफिकेशन किया, चेंजेस किया, अपडेट किया, तो उसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जहां पे मॉडिफिकेशन करना चाहते हो वहां पे जाके फिर से आप जो न्यू अपडेटेड रिकॉर्ड है उसको जाके राइट करना है उस पर्टिकुलर, यानी ओल्ड जहां रिकॉर्ड है, पुराना डाटा है, वहां पे न्यू डाटा को रख देना है। तो 3 स्टेप हमारे हो गए। पहला क्या करें? उस पोजीशन को फाइंड आउट करो जहां पे चेंजेस करने हैं। दूसरा क्या है कि क्या कंटेंट चेंज करना है उसको चेंज करो। उसके बाद जहां पे चेंज करना चाहते थे वहीं पे जाके जो चेंज्ड डाटा है उसको जाके राइट कर दो उस फाइल में। ये 3 स्टेप हैं। तो यहाँ पे और भी इसको स्पेसिफाई किया हुआ है, इसको बताया हुआ है कि और भी मोड्स को दिख रखा हुआ है कि क्या क्या हमको करने होते हैं, कौन कौन से एक्शंस लेने होते हैं। इसको थोड़ा सा ब्रीफ में समझाया हुआ है, तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। और वैसे आप अगर देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। एक बार ये वाला टॉपिक फिर से रिपीट कर दीजिए। चलिए ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ। तो विपुल यहाँ पे क्या है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने टेल फंक्शन पढ़ा, रीड सीक फंक्शन पढ़ा, जो आपको बताता है कि कहाँ पे पॉइंटर है और कहाँ पे सेंड करना है। अब इसका मतलब ये होता है कि आपको डाटा ऑलरेडी आपने फाइल को राइट करके रखा है मेमोरी में, तो उसमें पर्टिकुलर लोकेशन पे आपको अगर चेंजेस करना होता है तो चेंजेस करने के लिए हम इसी सीक और टेल फंक्शन का यूज करके हम जाकर उस पर्टिकुलर लोकेशन पे डाटा को मॉडिफाई कर सकते हैं। ये इसमें तो यहाँ पे 3 स्टेप दिया था। देयर आर 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप कि आपको सबसे पहले उस लोकेशन को फाइंड आउट करना है, सर्च करना है, जहां पे चेंजेस करना है, जहां पे मॉडिफाई करना है, आपको उस लोकेशन को आइडेंटिफाई करना है। अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया पर्टिकुलर लोकेशन को, फिर उसके बाद उस लोकेशन के लिए वैल्यू को चेंज करो, उसको भी चेंज कर लिया। दिस इज द सेकंड स्टेप। एंड लास्ट स्टेप क्या होगा? जो चेंज्ड डाटा हुआ उसको अब ले जाके मेमोरी में फिर से आप स्टोर कर दो उसी जगह पे, तो वो होते हैं दैट इज अ राइट प्रोसेस, ठीक। तो ये 3 स्टेप है, इन्हीं 3 स्टेप को यहाँ पे बताया गया हुआ है। थोड़ा सा इसको ब्रीफ में और यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताया गया हुआ है। यही हमारे कंटेंट थे। तो सबसे पहले क्या करना है, चूंकि डाटा को मॉडिफाई करना है, चेंजेस करना है, तो इसका मतलब वो राइट मोड में ही होगा, एज वेल ओपन इन रीड एज वेल एज इन राइट मोड। जो भी आप करना चाहते हो उस कंडीशन पे आपको उस फाइल को ओपन करना है जो प्रोसेस करना चाहते हो, ठीक। तो
नेक्स्ट हमारा क्या होगा, ये फाइल को ओपन किया, जिस मोड में करना चाहते हो रीड या राइट, ये आपके नीड के बेसिस पे है, जो वर्क करना चाहते हो उसके बेसिस पे करो। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, लोकेट द रिकॉर्ड, रिकॉर्ड को लोकेट करो। रिकॉर्ड को लोकेट कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 3 स्टेप बताया गया कि फर्स्टली स्टोर द पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर बिफोर रीडिंग अ रिकॉर्ड। ठीक, आप पहले पोजीशन को आइडेंटिफाई करो कि एक्चुअल में आपका फाइल पॉइंटर कहाँ पे है। तो किसके थ्रू किया जाएगा, टेल फंक्शन के थ्रू। टेल फंक्शन का यूज करके आप सबसे पहले उसकी पोजीशन को फाइंड आउट करो कि आपकी फाइल पॉइंटर कहाँ पे है। उसके बाद क्या करना है, रीड द रिकॉर्ड फ्रॉम द फाइल एंड सर्च द की इट इन इट थ्रू द एप्रोप्रिएट टेस्ट कंडीशन। अब आपको जिस रिकॉर्ड को सर्च करना है, सेकेंड ऑप्शन इसमें लिखा हुआ है कि आपने अपने फाइल पॉइंटर को आइडेंटिफाई कर लिया है, उसके बाद वहां से जिस फाइल को सर्च करना चाहते हो, जिस कंटेंट को सर्च करना चाहते हो, कंडीशन लगा के उसको सर्च करो, चेक करो। अगर वो मिल गया, नेक्स्ट ऑप्शन सी है, इफ फाउंड, अगर मिल गया योर डिजायर्ड रिकॉर्ड्स स्टार्ट पोजीशन इज अवेलेबल, यानी जहां पे आप उसको चेंजेस करना चाहते हो, जहां पे मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, अगर वो आपको मिल गया तो जो भी प्रोसेस करना है वो आगे यहाँ पे कर रहा है। तो ये सारा चीज जो ओरली बताना है, इससे अच्छा एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, वो उससे क्लियर हो जाएगा। वो सारा चीज यहाँ पे वही चीज मेंशन किया गया हुआ है। एक छोटा सा एग्जांपल है, ध्यान से देखिए, ये सारा कंटेंट यहाँ क्लियर होगा। ठीक, लिखा है कंसीडर द बाइनरी फाइल, एक बाइनरी फाइल लिखा है दैट इज student.dat। student.dat नाम की एक बाइनरी फाइल है, स्टोरिंग द स्टूडेंट्स डिटेल्स, जिसमें स्टूडेंट का डिटेल क्या है, जो आपने प्रीवियस फाइल बना के रखा हुआ, इसमें रोल नंबर है, स्टूडेंट का नेम है, मार्क्स है, ये 3 डाटा है, ये पहले से क्रिएट करके रखा गया हुआ है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, एक student.dat नाम का फाइल है, वो पहले से बना है। आपको करना क्या है, विच यू क्रिएटेड इन अर्लियर प्रोग्राम, पहले से बना के रखा हुआ है, राइट ए प्रोग्राम टू अपडेट द रिकॉर्ड्स, आपको उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, मॉडिफिकेशन करना है student.dat में, सो दैट दोज हु रिकॉर्ड्स स्कोर्ड मोर देन 81%। ठीक, आपको करना क्या है कि उस बच्चे के रिकॉर्ड्स को अपडेट करना है, मॉडिफाई करना है, जिसका मार्क्स क्या है वो 81% से ज्यादा है, यानी जिसने 81 पाया हुआ है उससे ज्यादा है, 81 से अगर ज्यादा है तो उसको गेट एडिशनल बोनस मार्क्स 2, उसको 2 नंबर एक्स्ट्रा प्रोवाइड कराना है। बात समझ में आ रही है, कहना क्या चाहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन का क्या प्रॉब्लम है, क्लियर, मतलब क्वेश्चन कहना क्या चाहते हैं वो क्लियर हो गया ना। यस सर। फिर से सुनिए, Yes, sir. क्वेश्चन करना क्या चाहता है, क्वेश्चन ये है कि एक student.dat नाम की एक फाइल बनी है, ऑलरेडी पहले से बनाया गया है, इसमें स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर किया गया है, नेम स्टोर किया गया है, मार्क्स स्टोर किया गया हुआ है। कह क्या रहा है, ये कह रहा है कि आप उस बच्चे के रिकॉर्ड्स को अपडेट करिए, चेंज करिए, मॉडिफाई करिए, कि जिसका जो मार्क्स है वो 81 से ज्यादा हो। अगर उसका मार्क्स 81 से ज्यादा है तो उसके मार्क्स को ऐड कर दो 2 प्लस एडिशनल, यानी उसको मॉडिफाई करके उसमें जितना मार्क्स है उसको 2 ऐड कर दो। ठीक, 81 से अगर ज्यादा होगा, 81 से ज्यादा है तो उसमें 2 एडिशनल मार्क्स उसको प्रोवाइड कराना है, यानी इसमें हमको चेंजेस करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमको उस पर्टिकुलर पोजीशन में जाना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा कि किसका रोल नंबर किसका मार्क्स 81 से ज्यादा है, वहां तक पहले जाओ, फिर उसकी पोजीशन को फाइंड आउट करो, फिर वहां पे जाके मॉडिफाई करो। ये इतने सारे टास्क है। तो करना कैसे है, ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा कोड लिखा हुआ है, कोड को समझने की कोशिश करिए। चूंकि ड्राई रन कराना है, लिखना नहीं है, तो इसका मतलब कोड लिखा रहेगा, आपको प्रॉपर अगर इसको चला लोगे, समझ जाओगे, तो इसके आउटपुट को बता सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यह चूंकि बाइनरी फाइल पे वर्क कर रहे हो तो जाहिर है पिकल का यूज किया जाएगा। आपको पता है पिकल का यूज क्यों करते हैं, जब भी बाइनरी फाइल को ऑपरेट करते हो। तो पिकल में 2 चीज होता है, डंप होता है, एक लोड होता है। डंप का यूज करोगे इसका मतलब राइट करना है, लोड का यूज करना मतलब क्या करना है, रीड करना। ये 2 केसेस होते हैं। अब चूंकि यहाँ पे केसेस आपको करना है, डंप राइट भी करना है, रीड भी करना है, दोनों केस हो सकते हैं। चूंकि दोनों केस करना है, हम सबसे पहले उस कंटेंट तक पहुंचेंगे तो रीड मोड में रहेंगे। तो हम क्या करते हैं, इस फाइल को एक कॉमन मोड में ओपन करते हैं, दैट कॉमन मोड बेसिकली RB+। तो ये करेगा, फाइल को रीड एंड राइट दोनों मोड में ओपन करता है। RB मतलब रीड बाइनरी प्लस, RB+ लिखना मतलब रीड, बाइनरी प्लस लिखना मतलब कि फाइल को रीड और राइट दोनों केस में फाइल को ओपन कर देगा। क्योंकि हमको दोनों प्रोसेस करना है, सबसे पहले रीड करना है, वहां तक पहुंचना है, उस डाटा को सर्च करना है, उसके बाद हमको फिर उसमें मॉडिफिकेशन करना है, यानी चेंजेस करना है, इसका मतलब राइट करना है।
ये पर्टिकुलर। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, सर आप यहाँ पे अपेंड मोड का क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? तो आपको मैं बता दूं, अपेंड मोड का इसलिए यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम अपने डिजायर्ड लोकेशन पे जाके हम लोग चेंज करना चाहते हैं। अपेंड का मतलब ये होता है कि कंटेंट जितना लिखा है उसके लास्ट में जाके आगे और डाटा को ऐड करना है। चूंकि अपेंड मोड का भी मॉडिफिकेशन में आता है, अपडेट करना मतलब आगे डाटा को चेंज करना, मतलब और भी कंटेंट को लिखने में यूज किया जाता है। सेम एज इट इज यहाँ पे भी आप क्या करोगे, फाइल को ओपन कर सकते हो, राइट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे बिना किसी अपेंड फंक्शन का यूज किए ही इसी सीक और टेल का यूज करके आप मॉडी यानी पर्टिकुलर लोकेशन पे जाओगे, वहां पे चेंजेस करना है। इसलिए हम लोग यहाँ पे अपेंड मोड में फाइल को ओपन नहीं कर रहे हैं। बात क्लियर हो गई, अपेंड क्यों नहीं कर रहे हैं ना? यस सर। यस सर। तो इतने प्रोसेस तो क्लियर है आपको, इतनी प्रोसेस क्लियर है कि चूंकि बाइनरी फाइल है तो मॉड्यूल इंपोर्ट हो गया, पिकल हो गया। स्टूडेंट आपको चूंकि राइट करना है डाटा, कंटेंट को राइट करना है, डाटा को अपडेट करना है, तो इसका मतलब एक डिक्शनरी बनानी होगी। चूंकि चूंकि हमने जो पढ़ा है पहला डिक्शनरी में डाटा को राइट किया हुआ था, तो इसका मतलब डिक्शनरी को लेना पड़ेगा। एक डिक्शनरी लिया, और साथ ही साथ ये हमने एग्जाम्पल आपको क्लास में बताया था, ये एक फ्लैग की वैल्यू सेट किया हुआ है, फाउंड इक्वल टू फ्लैश फॉल्स लिखा हुआ है। तो फॉल्स क्यों यूज किया हुआ है? चूंकि कंडीशन को जब तक सेटिस्फाई कराना है, वहां पे नॉट सेटिस्फाइड होगा तो उसके अकॉर्डिंग वो रिजल्ट को प्रिंट करेगा। तो इसको अभी आप नहीं सेट करना चाहते तो मत सेट करो, आगे आपको पता चलेगा इसकी क्या नीड होती है। तो सबसे पहले नेक्स्ट हमारा क्या होगा, फाइल को ओपन किया, RB प्लस किया, student.dat जो भी फाइल था मैंने उसको ओपन किया। अब हमने क्या किया है कि हमको रीड करना है, कंटेंट को रीड करना है, हमको वहां तक जाना है जिसमें अपडेट करना है। तो इसके लिए हमने आपको बताया था कि एरर को हैंडल करने के लिए यहाँ पे ट्राई एंड एक्सेप्ट पार्ट का यूज किया जाता है। ट्राई करता क्या है? ट्राई ये करता है कि आपके फाइल को सक्सेसफुली रीड कंडीशन पे एंड ऑफ फाइल तक रीड करवाता है। ठीक, अब जैसे आप एंड ऑफ फाइल में पहुंच जाते हो तो आपको बिना किसी एरर जनरेट किए आपको नेक्स्ट यानी एक्सेप्ट पार्ट पे भेजेगा, और वहां पे आपके फाइल को सक्सेसफुली क्लोज करा देता है। क्योंकि फाइल को रीड करना है, कंटेंट को मुझे सर्च करना है, तो इसलिए मुझे रीड मोड में ओपन करना था, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज कर लिया, ट्राई यूज किया हुआ है। तो ट्राई के अंदर कंटेंट को रीड करना है, वाइल ट्रू, ये भी मैंने बता रखा था। ट्रू का मतलब ये होता है कि ये फाइल को बिगिनिंग से रीड करना स्टार्ट करेगा, तब तक रीड करेगा जब तक हम लास्ट में ना पहुंचे। जब लास्ट में पहुंचेंगे तो वहां पे जो ट्रू लिखा हुआ है, तो ट्रू का मतलब वो फॉल्स हो जाएगा, तब हमारा बाहर निकल आएगा। इसलिए यहाँ पे इसने क्या किया, वाइल ट्रू किया हुआ है। जब मैंने रीडिंग स्टार्ट किया तो उस कंडीशन पे हमने आपको सबसे पहले बताया कि जब भी रीडिंग स्टार्ट करोगे तो आप अपने फाइल के पॉइंटर की पोजीशन को पहले आइडेंटिफाई कर लो, आपकी फाइल की पोजीशन कहाँ है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फाइल ऑब्जेक्ट टेल ने क्या किया है, आपके फाइल के पॉइंटर की पोजीशन को बता दिया। दैट इज आर पोज, आर मतलब यहाँ पे उसकी पोजीशन को बता रहा है कि आपकी जो फाइल पॉइंटर कहाँ पे है। ये बात समझ में आ रही है ना? ये क्या कर रहा है, ये रीड कर रहा है, उसकी पोजीशन को बता रहा है एक्चुअल में स्टार्टिंग में आप हो कहाँ। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यार ये जो पहला लाइन लिखा हुआ है, यस सर। ओके। Yes, अब sir. इसके बाद क्या करना होता है, मुझे फाइल को रीड करना होता है। तो रीड करने का तरीका क्या होता है, लोड के थ्रू हम रीड करते हैं। तो सारा कंटेंट हमारा फाइल हैंडल से हैंडल किया जा रहा है। तो एफइन में डाटा है, तो हमने क्या किया, लोड फंक्शन में एफइन यानी ऑब्जेक्ट को पास किया, तो सारा कंटेंट उठा के किस में डाल दिया, स्टूडेंट में डाल दिया। सारी फाइल हमारी किस में चली आई है, स्टूडेंट में। अब स्टूडेंट चूंकि ये डिक्शनरी है, तो डिक्शनरी में किसको चेक करना है, मार्क्स को चेक करना है ना। तो मार्क्स को चेक करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, कंडीशन लगाया। यही पहला था, पहला पोजीशन फाइंड आउट किया, दूसरा हम रीडिंग स्टार्ट किए हैं। अब रीड करने के बाद यहाँ पे कहा था कि कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन क्या चेक करना है कि जो स्टूडेंट का जो मार्क्स है अगर वो ग्रेटर देन 81 है, कंडीशन चेक कर रहा है। रीड करना स्टार्ट किया, प्रिंट नहीं कर रहे हैं, बस रीड किया। रीड करने के बाद कंडीशन चेक कर रहे हैं, इफ द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट यानी स्टूडेंट डिक्शनरी का नाम है और मार्क्स की वो है, ये की है, यानी इस की पे जो मार्क्स है अगर वो 81 से ज्यादा है तो क्या करो, उस स्टूडेंट के मार्क्स को प्लस कर दो 2 से। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये क्लियर है? यस सर। अब ध्यान से देखो, ये कहां मिलेगा, जहां पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, जहां पे कंडीशन सेटिस्फाई होगा वहां पे मिलेगा। अब इसका मतलब जहां पे कंडीशन मिला होगा
इसका मतलब ये हुआ कि आपका फाइल पॉइंटर रीड करके वहां पहुंच चुका होगा कि नहीं होगा? आपका फाइल पॉइंटर कहाँ होगा इसमें? Yes, sir. आपने स्टार्टिंग में फाइल पॉइंटर की पोजीशन को देखा, 0 से स्टार्ट किया। अब 0 से स्टार्ट किया, पूरी कंटेंट को रीड कर लिया। रीड करने के बाद अब हम कंडीशन चेक करना स्टार्ट किए। जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में मिला हो सकता है बीच में मिला हो। तो बीच में जहां मिला होगा, करंट पोजीशन। हाँ, जहां पे मिला होगा वो उसका करंट पोजीशन बन गया। तो अब जो करंट पोजीशन है वहीं पे आप सीक के थ्रू आपने अपने पॉइंटर को भेज दिया। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही है? ये जो यूज किया, समझ आ रहा है ना? आपका पॉइंटर कहां पे चला गया? ये क्या बता रहा है? एफ इन डॉट सी का आर पोजिशन क्या लिखा हुआ है? वो ये बता रहा है कि जहां पे कंटेंट उसने रीड किया होगा वहां पे इसको सेंड कर दिया। बात समझ में नहीं आ रही? ये जो लिखा है, मैंने हाईलाइट किया, जो सेलेक्ट किया हुआ है, यस सर, क्लियर। तो ये आपके जहां पे कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, आपका जो पोजीशन फाइल पॉइंटर है वहां पे चला गया है और उसको मैंने सीक फंक्शन में डाल दिया। सीक फंक्शन में डाला, इसका मतलब वहां पे पोजीशन में आपको आपके फाइल पॉइंटर को सेंड कर दिया है। अब सेंड कर दिया तो वहां पे मॉडिफिकेशन करो। क्या मॉडिफिकेशन करना है? जो भी चेंजेस किया आपने, चेंजेस क्या किया है कि स्टूडेंट में, स्टूडेंट का जो मार्क्स है उसमें +2 आपने ऐड कर दिया है। तो आपका जो डिक्शनरी है, डिक्शनरी का जो मार्क्स की वैल्यू है वो चेंज हो चुका है। जिसका मार्क्स ग्रेटर देन 81 था वो चेंज हो गया है। अब हमको इस कंटेंट को इस पोजीशन पे राइट करना है। और राइट करने के लिए करना क्या होता है? डंप करना होता है। राइट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डंप किया है। तो डंप क्या करना है कि जो भी आपके डाटा ये चेंज हुई, यानी स्टूडेंट, यानी जिसको चेंज किया स्टूडेंट को किस में राइट करना है? उस पर्टिकुलर फाइल में। तो इसने उसको क्या कर दिया? डंप कर दिया। यहां तक अगर किसी को डाउट हुआ हो, कोई क्वेश्चन अगर पूछना हो तो पूछ सकते हो। किसी को कुछ प्रॉब्लम अगर हुआ हो तो यहाँ पे ये जितने भी पार्ट को मैंने सिलेक्ट करके दिखाया हुआ है, किसी को डाउट? ड्राई रन समझ में आ रहा है? नहीं क्या कर रहा है ये कैसे यहाँ पे तक पहुंचा है? यस सर। ओके। अब ये प्रोसेस तब तक चलेगा जो कि हमने यहाँ पे ट्रू किया हुआ है ना, ये हमारा वाइल ट्रू फाउंड की वैल्यू यहाँ पे जब इसके अंदर आएगा तो तब ये ट्रू रहेगा। अगर ट्रू रहेगा तो फिर से रीड करेगा, ये ट्रू रहेगा तो फिर से रीड करेगा। ऐसे ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक ये एंड ऑफ फाइल तक नहीं पहुंच जाता है। यानी वाइल की वैल्यू जब तक ट्रू रहेगी तब तक ये सारे प्रोसेस होते रहेंगे। लेकिन ऐसा भी केसेस हो सकता है कि अगर उसको ये मार्क्स ना मिला हो, यानी ये इफ कंडीशन सेटिस्फाई ना हुआ हो। अगर इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं था तो उस कंडीशन पे इसके अंदर गया ही नहीं है। और जब गया ही नहीं है तो फाउंड की वैल्यू हमने ऊपर जो फॉल्स स्पेसिफाई किया हुआ था, फाउंड की वैल्यू फॉल्स ही है। फाउंड की वैल्यू फॉल्स ही है, इसका मतलब इसके अंदर नहीं गया था। तो जब नहीं गया था तो अब यहां पे बाहर निकलेगा, एंड ऑफ फाइल तक पहुंचने के बाद बाहर निकलेगा, वो चेक करेगा। चेक क्या करेगा? इफ फाउंड इक्वल टू फॉल्स, यानी फाउंड की वैल्यू हमारी फॉल्स ही रही, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमको कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला, कि ऐसा बच्चा कोई नहीं मिला जिसका मार्क्स ग्रेटर देन 81 था। तो उस कंडीशन पे यहाँ पे मैसेज प्रिंट करेगा, सॉरी नो मैचिंग रिकॉर्ड फाउंड। लेकिन अगर ये अंदर गया होगा, अगर ये अंदर गया होगा, एंड ऑफ फाइल तक पहुंचा होगा, तो इसका मतलब फाउंड की वैल्यू क्या हो गई? ट्रू हो गई ना। लास्ट में जो फाउंड की वैल्यू निकालेगा वो ट्रू लेके निकलेगा। तो अगर वो फॉल्स नहीं है तो इसका मतलब ट्रू है। अब ट्रू है इसका मतलब रिकॉर्ड उसको मिला होगा, और रिकॉर्ड मिला इसका मतलब उसमें चेंजेस किया, सक्सेसफुली अपडेटेड हो गया, और लास्ट में जाके उसने फाइल को क्लोज कर दिया। कोडिंग समझ में आई कि नहीं? ये पूरी कोड। Yes, sir. Clear. वेरी गुड। इसको एक बार आप क्या करिए, कॉपी रखिए। कॉपी रखने के बाद एक एक लाइन को चलाइए, अपने मैनुअली लिखिए। मैनुअली लिखने के बाद इसको देखिए पॉइंटर कहाँ जा रहा है, कैसे वैल्यू को चेंज कर रहा है। तो ये पूरी कंटेंट क्लियर हो जाएगी, तभी आप करेक्ट रिजल्ट बता सकते हो, करेक्ट आउटपुट बता सकते हो। जैसा कोडिंग कह रहा है वैसे मूवमेंट इसको चलाते चलो, जहां जहां पॉइंटर को कह रहा है चलने के लिए वहां वहां चलाते चलो। तो इसको ध्यान से देखिएगा, एक बार चलाने की कोशिश करेगा। सेम एज इट इज कोड एक और भी लिखा हुआ है यहाँ पे। एक फाइल है स्टूडेंट का, उसी को रिकॉर्ड को डिस्प्ले करा रहा है, अपडेट करा रहा है, प्रिंट करा रहा है, जो भी आपने अपडेट कर दिया। तो इसको तो लोड के थ्रू आप करा ही सकते हो। जब आपने मॉडिफिकेशन कर लिया तो इसका मतलब क्या करना है? प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कराना, इसका मतलब लोड का यूज करो। ये तो पता है ना, ये फाइल को, किसी भी बाइनरी फाइल को रीड कराना है तो रीड करने का तरीका क्या होता है? लोड फंक्शन के थ्रू रीड करा दो, प्रिंट करा दो। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वाले कोड में ध्यान से देखो, डिस्प्ले द रिकॉर्ड ऑफ द फाइल विच मॉडिफाइड।
आपका फाइल मॉडिफाई हो गया, आपने मार्क्स को चेंज कर लिया, अब उसको रीड करो। रीड करने का तरीका क्या होगा, स्टूडेंट टिकल, इसके बाद आपको करना क्या है, फाइल को ओपन कर लो, रीड बाइनरी, ट्राई के अंदर वाइल ट्रू, जब तक ट्रू है तब तक रीड करते चलो, प्रिंट करते चलो, और जैसे एंड ऑफ फाइल पहुंचोगे लास्ट में फाइल को क्या कर दीजिएगा, क्लोज कर दीजिएगा। सर वाइल फंक्शन का शॉर्ट में वर्क बता दीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन। देखो वाइल फंक्शन करता क्या है बिल्कुल ध्यान में रखिए। वाइल कंडीशनल स्टेटमेंट है, ये कंडीशन को चेक करता है, कंडीशन ये बुलियन रिजल्ट को प्रिंट करता है। अब जब ये ट्रू होगा, ट्रू मतलब क्या होता है, 1 होता है, यानी इसका मतलब कंडीशन ट्रू है यानी सही है, वैल्यू इसकी 1 है, ठीक। तो ये पहले कंडीशन को चेक करता है, ये तभी अपने अंदर जाने देता है जब ये ट्रू रहता है, यानी जब इसकी वैल्यू 1 आएगी या ट्रू आएगी तभी इसके अंदर, यानी बुलियन रिजल्ट 1 या ट्रू आएगी तभी अपने अंदर ये एंटर कराता है। जैसे ये फॉल्स होगा तो ये अपने अंदर एंटर नहीं कराएगा। तो वाइल ट्रू ऑलरेडी पहले से लगा किस लिए रखा, क्योंकि फाइल का जब रीडिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो बिगिनिंग से स्टार्ट करता है, तो इसका मतलब ट्रू है, इसका मतलब ट्रू है। फॉल्स तब होता है जब हमारा फाइल का पॉइंटर लास्ट में पहुंचता है। तो शुरू में हमारा बिगिनिंग पे है, इसका मतलब कोई एरर नहीं है, इसका मतलब ट्रू चल रहा है, तो अपने अंदर एंटर किया होगा, एंटर किया, रीड करते करते वो कहां तक पहुंच गया, लास्ट तक पहुंच गया, एंड ऑफ फाइल। यानी अब फाइल को रीड करने के लिए हमारे पास कुछ है ही नहीं, जब नहीं है इसका मतलब हमारा बुलियन रिजल्ट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो अब हमारा क्या होगा, यहाँ पे जो ट्रू लिखा था इसका मतलब वो फॉल्स एज अ काउंट किया जाएगा, इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ। कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो इसका मतलब इसके अंदर गया ही नहीं, नहीं गया तो अब हमारा इसके बाहर चलाएगा, एक्सेप्ट पार्ट पे आएगा, वहां पे एज अ फॉल्स कंडीशन पे ये प्रिंट करना स्टार्ट करेगा, ठीक। तो वाइल लूप करता क्या है कि अपने अंदर तभी, ये इसका नाम क्या होता है मैंने आपको पहले बताया, एंट्री कंट्रोल लूप के नाम से भी जाना जाता है। ये पहले आपको एंटर करते समय कंडीशन चेक करेगा, अगर वो कंडीशन सही रहेगा तभी अपने अंदर जाने देगा और सारे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराता है। जैसे कंडीशन फॉल्स होता है तो उसके अंदर वो नहीं जाने देता है। समझ में आया विपुल? यस सर, क्लियर। सीक एंड टेल की फंक्शन बता दीजिए। सीक एंड टेल का फंक्शन अभी तो मैंने बताया, ये एल्विन कुमार कौन है भैया? सर मैं लेट से ज्वाइन हो गया था तो सर। अच्छा, तो ये तो टेल और टेल का तो हमने आपको बताया था पहले से। टेल बेसिकली करता क्या जानते हो कि आपका फाइल का पॉइंटर जो है वो कहाँ पे है, पोजीशन कहाँ पे है उसको बताता है टेल। टेल का मतलब ये होता है, ये जो लिखा हुआ है आपके करंट पोजीशन को बताएगा कि आप हो कहाँ, फाइल का पॉइंटर आपकी कहाँ पे है। और सिक फंक्शन क्या करता है कि आपके फाइल के पॉइंटर को आपके डिजायर्ड लोकेशन पे भेजता है, आपके डिजायर्ड लोकेशन पे। टेल खुद बताता है कि हम कहाँ हैं, और सिक ये करता है कि आपको कहता है कि आपको जहां जाना है वहां पे हम आपको सेंड कर सकते हैं। तो सिक फंक्शन का यूज हम तब करते हैं कि जब हम अपने डिजायर्ड लोकेशन पे अपने फाइल पॉइंटर को सेंड करना चाहते हैं तो सिक फंक्शन का यूज करते हैं। और टेल फंक्शन का हम सिस्टम की करंट पोजीशन को अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। तो इसके ऊपर एग्जांपल दे रखा हुआ है, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, समझ में आएगा, नहीं तो आप हमसे दोबारा पूछ लीजिएगा। तो ये रीडिंग केस हो गई। यहाँ पे एक और भी प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये मैं आपसे कहूंगा कि सेम एज इट इज ऊपर की तरह ही है, मॉडिफिकेशन करने के लिए कह रहा है कि राइट प्रोग्राम मॉडिफाई द नेम ऑफ रोल नंबर 12, यानी ऐसे बच्चे का नेम आपको मॉडिफाई करना है जिसका रोल नंबर 12 है, उसका नाम आपको चेंज करना है student.dat में। सेम एज इट इज उसी की तरह ऊपर वाला है। ऊपर वाला क्वेश्चन में क्या था, मार्क्स को फाइंड आउट करना था, मार्क्स को ऐड करना था, +2 इनहेंस करना था। यहाँ पे आपको क्या करना है, नेम को फाइंड आउट करना है, नेम सर्च करना है जिसका नेम उस नेम को मॉडिफाई करना है जिसका रोल नंबर 12, यानी आपको फाइंड करना है रोल नंबर, और रोल नंबर को फाइंड आउट करने के बाद मॉडिफिकेशन नेम को करना है। तो एक सेम एज इट इज वही लिखा हुआ है, समझने की कोशिश करिए। फाइल को ओपन किया, वाइल ट्रू, सबसे पहले पोजीशन को फाइंड आउट कर लिया, आपको रीड किया करना है, रीड किया, फाइल को पिकल मोड डॉट लोड किया, रीड किया, कंडीशन चेक कर रहे हैं कि अगर स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है, 12 है, 12 है
तो क्या करो, स्टूडेंट के नेम को क्या कर दो, गुरनाम कर दो। चूंकि डिक्शनरी हमारा क्या होता है कि म्यूटेबल डाटा टाइप होता है, तो पर्टिकुलर लोकेशन पे वैल्यू चेंज हो सकती है। तो ये हमारा क्या हुआ, डाटा को चेंज कर दिया। फिर साथ ही साथ क्या करो कि जहां पे आपने चेंज किया, जहां पे आपको मिला, आपने अपने फाइल के पॉइंटर को वहां पे सेंड किया। तो यूजिंग दिस सीक फंक्शन के थ्रू आपने पोजीशन को सेंड कर दिया, और वहां पे जाके इस स्टूडेंट नेम को आपने डंप कर दिया है। ये चीज है, और ये प्रोसेस तब तक चलेगी जब तक ये क्रेसेस ट्रू हमारी होती रहेगी, तब तक ये प्रोसेस होती रहेगी। ये सेम कोड है ना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, उसी तरह कोड है, क्लियर है? यस सर, यस। हाँ, तो उसी तरह है, ये चीज क्लियर हो गया। और थोड़ा सा यहाँ पे और भी कुछ लिखा हुआ है, एरर को रेज व्हेन अनपिकलिंग ऑब्जेक्ट इज इनकाउंटेड एंड व्हाइल राइटिंग। तो ये चीज थोड़ा सा कंटेंट देख लीजिएगा, मैं इसको बता नहीं रहा, इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम पार्ट को बेसिकली CSV फाइल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानना बहुत जरूरी है। ठीक, तो CSV आज ही बताएं कि कल बता दें? या तो अगर हम नेक्स्ट डे स्टार्ट करते हैं CSV एक ही दिन में खत्म कर देंगे। इतना आप कर लीजिए, CSV हम नेक्स्ट डे बता देंगे, एक दिन में खत्म हो जाएगा CSV। बस थोड़ा सा रन करा के कल मत रखिए सर। कल नहीं रखते हैं, परसों रख दें। Yes, sir. परसों। हाँ, तो परसों रख देते हैं, एक दिन खाली CSV की फाइल चाहिए। तो आज वैसे हम लोग घंटे से पढ़ रहे हैं तो उतना माइंड नहीं काम करेगा। तो सेक का फंक्शन जो वर्क होता है वो क्लियर हो गया ना? ये इंपॉर्टेंट पार्ट आप एक बार पढ़िएगा, नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा फिर से। ठीक, एक बार पढ़ लीजिएगा। CSV हम लोग नेक्स्ट डे Yes, रखते हैं, नेक्स्ट वर्किंग डेज तो पे। कौन सा पढ़ना है सर, एक बार फिर से बता दीजिए। ये सिलेक्ट किया है जो इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट हमने किया हुआ है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। तो वही जो बॉक्स में है। हाँ, जो बॉक्स में, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा जो लिखा हुआ है। और ऊपर का जो हमने कंटेंट अभी पढ़ाया, ये सारा जो मॉडिफिकेशन करने के लिए, जो सीक का जो एग्जांपल है अपडेट करने के लिए, एक बार इसको बुक ओपन करके इसको ड्राई रन करा लीजिएगा, तो जो अभी हमने बताया वो कंटेंट ताकि आपका क्लियर हो जाए। ठीक है ना? और बाकी अगर आपको कोई डाउट होगा तो रिकॉर्डिंग मैं आज नहीं सेंड कर पाऊँ, क्योंकि डाटा मेरे भी मोबाइल खत्म हो गया, क्लास 11 सुबह लिया, इस समय भी पढ़ा रहे हैं, तो इसके डाउनलोड करना फिर अपलोड करना यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट डे हम इसको सेंड कर देंगे, ठीक है? तो वहां से देख लीजिए। CSV एक दिन टाइम दीजिएगा, फिर ये भी खत्म हो जाएगा, तो आपका टर्म 1 का पूरा कंटेंट खत्म हो जाएगी। हम आगे स्टार्ट करेंगे टर्म 2 का, ठीक, ताकि हमारा पेपर भी अच्छे से हो जाए। ओके, सो थैंक यू क्लास एंड गुड नाइट। Thank you, sir. Thank you, sir. ओके थैंक यू ओके, सर। वेलकम वेलकम, Thank you, sir. वेलकम टू ऑल।